साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप? हमने देखा कि मजमूई तौर पर 85 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई थी फौजी अदालतों से, और अब खबर ये सामने आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट है सानिया नौमे के 19 मुजरिमान ऐसे हैं जिनकी सजाओं में माफी का ऐलान किया गया है। देखिए, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान आर्मी में एक बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम मौजूद है। और जब वो देखती है कि मुल्ज़मान अपने उनको गलती का एहसास हुआ है या वो माफ़ी मांगते हैं और कानून उसकी इजाज़त देता है, तो उसके मुताबिक उनको रिलीफ दे दिया जाता है। इसमें 19 मुल्ज़मान की सज़ाएँ जिनकी 6 महीने रहती थी और उनको 2-2 साल की सज़ाएँ हुई थी, तो आर्मी चीफ ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनकी सज़ाएँ 6 महीने की माफ़ कर दी है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जिन जिन मुल्ज़मान को भी रिलीफ मिल सकता है, उसको पाकिस्तान आर्मी रिलीफ देगी। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में कितना ये अहम है, और इसके बाद जो सिनेरियो बनेगा वो क्या आपको बनता हुआ दिखाई देता है? दोबारा कहिएगा, मैं आपको समझ नहीं सका। मौजूदा सूरत हाल में कितनी अहम है ये फैसला और कितनी अहम डेवलपमेंट है ये, और आपको इसका फ्यूचर क्या नजर आता है? देखिए, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। ये शो करती है कि पाकिस्तान आर्मी का जो इंसाफ का निज़ाम है, जिसमें अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन किया जाता है और मुकदमात को लटकाया नहीं जाता और जल्द से जल्द उनके फैसले किए जाते हैं। और इंसानी हमदर्दियों को बुनियाद पर अगर किसी को रिलीफ मिल सकता है तो वो रिलीफ दिया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान आर्मी में एक इंसाफ का निज़ाम मौजूद है जो बिल्कुल शफाफ है और उसमें सबसे बराबरी का सलूक किया जाता है, इससे हमारी अदालतों को खास तौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी सबक सीखना होगा। हालांकि सबक तो हमें उनसे, आर्मी को उनसे सीखना चाहिए, पर जिस तरीके से हालात हैं उनको चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी में एक मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम है और जिस तरीके से वो शफाफ पे सुनाते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं, तो हमारे मुकदमात जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटक जाते हैं बेचारे पाकिस्तानियों के, उनके भी जल्द फैसले होने चाहिए और उसको पे कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं देनी चाहिए और जहां उनको कहीं रिलीफ मिल सकता है वो रिलीफ देना चाहिए। सही। अच्छा तारिक साहब, क्या कहेंगे इस फैसले से आवाम पर, जो आम आवाम है, कितना फर्क पड़ेगा, कितना पॉजिटिव मैसेज जाएगा? इसके अलावा पीटीआई के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, क्या उस पर भी असरअंदाज होगा ये फैसला? देखें, चाहे आप पीटीआई से हैं या किसी भी जमात से हैं, आप एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की फौज एक अवामी फौज है और पाकिस्तान के मेजॉरिटी अवाम है वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी फौज जो है पाकिस्तान के तमाम इलाकों को रिप्रेजेंट करती है और उसमें एक मेरिट का भी निज़ाम है और उसमें शफाफ से इंसाफ का भी निज़ाम है। उसमें किसी को इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपने अख्तियारात से बढ़ के इस्तेमाल करे। अगर किसी किस्म के उसके सामने सबूत सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद भी उस सामने आता है तो उसके खिलाफ एक शफाफ तरीके से एक हिस्टोरिकली जो तरीका एस्टैब्लिश है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है और इसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं बरती जाती। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमने पहले देखा कि जब 85 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई, फिर इस पर तनकीद भी हुई और फिर ये भी कहा गया कि जो इसके 9 मई के मास्टरमाइंड थे, जो मनसूबा साज थे, उनको भी सजाएं होंगी, वो भी कानून के कटहरे में आएंगे। तो उनका क्या फ्यूचर देखते हैं आप इसके बाद? देखिए, चाहे मास्टरमाइंड है, चाहे फैसिलिटेटर है, चाहे उसने ज़हन साजी की है, अगर उस पर इल्ज़ामात प्रूव हो जाते हैं तो लाजमी पाकिस्तान आर्मी का कानून जो है वो हरकत में आएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें सजाएं होंगी। सही। अच्छा तारिक साहब, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह हमदर्दी की बुनियाद पर, रहम की बुनियाद पर 19 जो हैं अफराद उन्हें माफ़ कर दिया गया, इसी तरह जो मनसूबा साज थे उन्हें भी रहम की बुनियाद पर माफ़ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, अगर वो अपनी गलती का एहसास करें, वो पाकिस्तानी है, वो अपनी गलती को माने कि हमसे ये गलती हुई है और हम ऐसा आइंदा किसी किस्म की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, तो बिल्कुल इसके अंदर एक माफ़ी की गुंजाइश निकलती है। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो सियासी सूरत हाल पे इसका असर पड़ा, हमने देखा कि इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते गए, ख़ास तौर पर जो एक सियासी जमात है उसकी जानिब से। तो इस सारी सूरत हाल में जो एक गुमगू की सूरत हाल रही मुल्क की कैफियत में, उसमें किस हद तक नरमी देखते हैं आप? देखिए, ये आपको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तानी फौज, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तानी फौज एक कौमी फौज है, ये एक अवामी फौज है। इसमें तमाम सूबों के, तमाम इलाकों के लोग उसमें शामिल हैं और वो बड़ी एक मेरिट के निज़ाम के तहत तरक्की करते हुए अपनी सर्विस पूरी करते हैं
اور ہمارے میں اور جن ملکوں میں دیکھیں دنیا میں آپ نے ٹیررزم پھیلا یا ان میں تباہی آئی، جس میں عراق، جس میں شام، جس میں لیبیا، جس میں اور اس طریقے سے لبنان کی ہے مثال، غزہ کی دیکھیں، ان میں اور ہمارے میں صرف فرق پاکستانی فوج کا ہے، اور ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس فوج کو کمزور کیا جائے، اور کمزور اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان جو ہے اس میں ایک قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے، تو انشاءاللہ جو کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور چاہے پی ٹی آئی والے ہیں یا کسی بھی جماعت کے ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں، اگر ان سے غلطی ہوئی ہے، اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور پاکستانی سے وہ اپنی غلطی کے معافی بالکل ٹھیک ہے، غلطی کا احساس کرنا، اعتراف کرنا لازمی ہے۔ بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔